देवबाप्पाची स्तुती असो. देवबाप चांगला आहे. आमेन आमेन. आणि आठवडाभर देवबाप्पाने आपल्या सगळ्यांची काळजी घेतली. पूरा हफ्ता खुदा ने हमें रखा और अच्छी तरह से रखा और वापस हमें एक दूसरे के साथ प्रार्थना करने के लिए लाया, इसलिए हम खुदावंद का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम कटरीना के लिए थोड़ा देर राह देख रहे हैं। कटरीना आज परमेश्वर का वचन लाने वाली है। हेलो। और थोड़ा हम राह देखने वाले हैं उसकी। सबने चाय पी? मैंने अभी तक चाय नहीं पी है तो इसलिए मेरे हाथ में चाय है आज कैसा हफ्ता कैसा गया सबका? हम कटरीना की राह देख रहे, तब तक हम थोड़ा बात करेंगे। मैं पहली गवाही देता हूँ छोटी सी बात में। मैं अपने खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देते हैं कि मैं जानना चाहती कि सबको आवाज आ रही है मेरी? सरिता फैमिली आवाज आ रही है? सरिता फैमिली जरा रिस्पॉन्स दीजिए। प्रेज द लॉर्ड सरिता फैमिली। यस आ रही है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और सिद्धि सिस्टर आवाज आ रहा है? मेरा आवाज आ रहा है आपको? प्रेज द लॉर्ड सिद्धि जी। सिद्धि यहाँ पे नहीं है शायद। है ओके। आदि सिद्धि एटफोर बॉम्बे से ज्वाइंट है। और नमिता सिस्टर मेरी आवाज सुन पा रही है आप? नमिता सिस्टर प्रेज द लॉर्ड। आ रही है। प्रेज द लॉर्ड आपको? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाय सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही खुशी हो रही है कि सारे सिस्टर लोग, हमारे सारे परिवार एंड टाइम बाइबल स्टडी के सारे परिवार ज्वाइंट है। तो मैं अपने खुदा के नाम को धन्यवाद देते हैं। सिस्टर अनुराधा जी के लिए धन्यवाद देते हैं कि जिनके द्वारा प्रभु ने हमको एक जगह पे लेके आए हैं। और सचमुच हमारा परमेश्वर बहुत ही ग्रेट है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या बोलेंगे, परमेश्वर के नाम को सच्ची का ग्रेट धन्यवाद देते हैं कि प्रभु बहुत ही सुंदर है, बहुत महान है। और उन्होंने वापस फिर से इस सैटरडे के बाइबल स्टडी में लेके आए हैं। और सारी महिमा परमेश्वर को मिले, सारा धन्यवाद परमेश्वर को मिले, सारी महिमा परमेश्वर की हो। और सारी प्रार्थना के लिए लास्ट वीक में जो प्रार्थना किया सिस्टर अनुराधा ने, सो इन सारे और बाइबल टीचिंग के द्वारा बहुत सारे इंकरेज करते हैं और उत्तेजित करते हैं मिनिस्ट्री के लिए, सेवा के लिए, प्रभु के राज्य के लिए। सारी बातों से प्रभु का वचन सिखा के हम लोग को अच्छा ज्ञान बांटते हैं। इन सारे बातों के लिए मैं अपने परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। और मैं अपने जीवन के अंदर एक थोड़ी सी गवाही देना चाहते हैं। जब से ये एंड टाइम बाइबल स्टडी स्टार्ट है, जब से लेके मैं अपने मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किया है और डेवलप किया है परमेश्वर ने वचन के द्वारा। हाउ टू पीस, संदेश कैसा देना है और वचन को ओपनिंग कैसा करना है और वचन का जो रहस्य है, जैसे कि सिस्टर लास्ट टाइम ने दानियल की किताब में से बहुत ही सारी बातें सिखाए कि दानियल क्या थे, दानियल का रहस्य क्या है। बहुत सारी बातें मैं ये बाइबल स्टडी के द्वारा सीखते हैं। और मैं सच्ची मैं अपने प्रभु के नाम को धन्यवाद देते कि ये बाइबल स्टडी बहुत ही सुंदर है। मैं अपने सारे सिस्टर को इंकरेज करना चाहता हूँ कि सैटरडे की बाइबल स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और इसमें आने के बाद में जैसे कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि प्रभु में जो हमारे श्रम है, जैसे कि तुम आराधना करते हैं, जैसे कि तुम भक्ति करते हैं, जैसे कि तुम इस टाइम में ज्वाइन होते हैं, ये व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। प्रभु तुमको देख रहा है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे वचन सुनना ये व्यर्थ नहीं है। इसके द्वारा परमेश्वर हमारे परिवार के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, हमारे काम के अंदर, हमारे खेती के अंदर, हमारे नौकरी के अंदर प्रभु हमें ब्लेस करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो हम सभी को ब्लेस चाहिए, हम सभी को आशीष चाहिए। तो मैं वापस फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें करा रहे हैं। और सिस्टर अनुराधा जी जो कि हमारी स्पिरिचुअल टीचर है इस ग्रुप के, तो उनके लिए भी मैं अपने प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि अच्छे टीचर हमको दिया है। बहुत ही सुंदर उनको परमेश्वर ने ज्ञान दिया है,
ज्ञान दिया है, जिनके द्वारा वो सुंदर बातों को परमेश्वर हमारे बीच में हर वीक में लेके आते हैं। एवरी वीक कुछ न कुछ नए बातों लेके आते हैं। तो मैं सिस्टर को भी धन्यवाद देते हैं कि अपना समय निकाल के हमारे बीच में आते हैं और सुंदर संदेश लेके आते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद। सब गौरव परमेश्वर को, क्योंकि हमने बहुत बार ऐसा कहा है कि अगर परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करते तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं। पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा को हम हमारे सब, अभी हम जो बाइबल स्टडी करने वाले हैं, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करने वाले हैं। तो पवित्र आत्मा हमारे बीच में है ऑलरेडी, क्योंकि हम प्रभु के हैं, प्रभु के लोग हैं। तो प्रभु का आत्मा हमें जीवन में काम करता है और प्रभु का आत्मा सब कुछ चलाता भी है। तो हम हमारे 2022 साल में हम आगे जा रहे हैं। तो खुदावन ने हमें बहुत अच्छी तरह से चलाया है, क्योंकि हमको रुकाया है। हम अंत समय का स्टडी कर रहे हैं अभी तक, लेकिन इस साल में खुदावन ने हमें थोड़ा उसके बारे में जानने के लिए और एक हमारे सामने एक अलग सा दृष्टांत भी रखने के लिए खुदावन ने हमें लास्ट टाइम भी दिया और इस टाइम भी दे दिया। वो इसलिए हम खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं। और हम स्तुति करेंगे प्रभु की। और स्तुति करने के बाद मैं अनीता को कहूंगी कि लास्ट टाइम अनीता, जब जो तुमने पढ़ा था वो बाइबल पैसेज, वो तुम वापस पढ़ना है। और फिर क्योंकि उसमें जो बातें हैं वो खुदावंद हमसे और बात उसमें से करेंगे। सो अभी हम स्तुति करेंगे। कटरीना अभी तक नहीं है, लेकिन हम शुरू कर देते हैं, हमारा टाइम हो रहा है। हालेलुया। तर काय गाणे वगैरे गीत वगैरे गायचं असेल तुम्ही स्तुती करूया, तुम्ही गीत म्हणा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वापस फिर से सबको प्रेज द लॉर्ड। हाथ दिखाइए मुझे। हालेलुया, क्या बात है। मैं अपने चर्च में से एक छोटी सी गवाही देके आगे जाना चाहते हैं। हमारे चर्च में एक ग्रस्त है और वो लास्ट 2021 में वो प्रार्थना में आते थे और प्रार्थना चले, एक दोपहर में प्रार्थना समाप्त हो गई। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। मेरी हिंदी इतने अच्छे नहीं, फिर भी ट्राई कर रहे, सिस्टर के पीछे पीछे मैं भी बात कर रहे, बोलने का ट्राई करते हैं। तो प्रार्थना करने के बाद में वो प्रार्थना खत्म हो गया 1 बजे और दोपहर के 1 बजे खत्म होने के बाद में एंड होने के बाद में हमारे पार्किंग में से उन्होंने साइकिल पे आए थे और साइकिल चला के हमारा जो चर्च है औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में औरंगाबाद में सिडको N4 में आते हैं। N4 में भारत नगर में आते हैं, भारत नगर में नवनाथ नगर में आते हैं, नवनाथ नगर में गली नंबर 9 में आते हैं। ऐसा हमारा चर्च का एड्रेस है। तो उन्होंने साइकिल ले लिया और साइकिल लेने के बाद में छोटी से रोड आते हैं और वो गले में से अपने मेन रोड को लग गए और उसके और जाने के बाद में और दूसरे रोड को लग गए और दूसरे रोड के लगने के बाद में मेन रोड में लग गए। तो गवाही ऐसी बात की है, ध्यान से सुनना जरा, परमेश्वर कैसा हमको मदद करते हैं, प्रभु हमको प्रार्थना का रिप्लाई कैसा देता है। तो ये गली में से वो ट्रैक में से वो ट्रैक मेन रोड पे सिडको ट्रैक पे, जैसे कि नागपुर बॉम्बे हाईवे हमारे यहाँ पे, तो नागपुर बॉम्बे हाईवे में लग गए और वहां पे एक आगे जाके एक सिग्नल है, बहुत ही बड़ा सिग्नल है। तो साइकिल का राउंड मारते मारते सामने भी एक आदमी आके उनको धड़क दे दिया, एक्सीडेंट हो गया दोनों को अभी। और एक्सीडेंट होने के बाद में वो बुजुर्ग थे अपने चर्च में प्रार्थना करने वाले, वो गिर गए और गिरने के बाद में सामने वाला था वो भी साइकिल पे थे। प्रॉब्लम ऐसा हो गया, जो आगे वाला था वो जवान थे और ये बूढ़ा थे अपने प्रार्थना करने वाले। लेकिन
जैसे ये गिर के उठ गए, वो जैसे वो सामने से आए, उनको बताया कि ए भाई, तू समझता नहीं क्या, तू अंधा है क्या, तू अंधा है क्या, तू मूर्ख है, तू पागल है, ऐसा ऐसा बोलने लगे। फिर बाद में प्रार्थना करने वाला जो प्रार्थना करके गए, वो उनके ऊपर चिल्लाने लगे, तेरे को समझता नहीं कि मुझे इधर लग गए, मुझे इधर फट के प्रॉब्लम हो गया, मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, मैं कितना परेशान हो रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद में वो सामने वाला बोला, जिनके वजह से वो एक्सीडेंट वहां पे हो गया, उन्होंने बताया, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, उन्होंने बताया कि चचा अंकल, आज तुम प्रभु के नाम को धन्यवाद दो, परमेश्वर के नाम की स्तुति करो। अभी वो बुजुर्ग आदमी खड़े रह रहे, तो ये ऐसा बोल रहा है कि तुम परमेश्वर के नाम की स्तुति करो, और ही चिल्लाने लगा, बोलने लगा, तुम पागल है, तुम मूर्ख है, मैं गिरा नीचे, तुम मुझे बोल रहा है कि परमेश्वर की स्तुति करो, प्रभु की भक्ति करो, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दो। मैं अंकल आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु के नाम को धन्यवाद दो, तुम, मुझे पता नहीं तुम कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन मेरे और से 100 रुपए ले लो, और तुम जिस मंदिर से आए वहां पे दान डालो, ऑफरिंग दे दो। और बोल रहे हैं मुझे, और चिल्लाने लगे क्या, और मुझे बोल रहा है कि ऑफरिंग डालो, ताय डालो, पागल है तू, मूर्ख है तू, नालायक है तू, ऐसा ऐसा बोलने लगे। बाद में बताया कि अंकल मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज बड़ी ध्यान से सुनना इस बात को, कि तुम्हारे परमेश्वर को धन्यवाद दो कि आज मेरा जीवन का पहला दिन है कि मैं साइकिल लेके आया हूँ, तो यही रास्ते से यही टाइम में मैं ट्रक लेते आता हूँ, ट्रक चलाता हूँ, ट्रक। अगर मेरे पास में ट्रक हो जाती तो आज देखो तुम्हारा क्या हो जाता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोगों को इस बात को समझ में आए, लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हम सभी को बचाया है। हालेलुया, ट्रक से बचाता है, शैतान के हर एक मूवमेंट से बचाता है, प्रॉब्लम से बचाता है, कोरोना से बचाता है, वो ओनली परमेश्वर ही बचा सकता है हमें। हालेलुया। प्रभु जो प्रार्थना करते हैं, तुम यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं एंड टाइम बाइबल स्टडी में, ये व्यर्थ नहीं है। ये प्रार्थना, ये स्टडी तुम्हारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे लोगों को बचाएगी। हालेलुया, से बचाएंगे, पापों से बचाएंगे, जब हमारा आर्थिक प्रॉब्लम है उससे भी बचाएगा परमेश्वर, हमको खाने पीने के प्रॉब्लम है उससे ही बचाएगा परमेश्वर, क्योंकि उसकी पावर बहुत बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। तो बोलो, हाथ उठा के बोलो यीशु मसीह, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आए हम खुशी के साथ में उस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे जो हमें बचाता है। हालेलुया। बेकार खराब परिस्थिति में परमेश्वर ने हमको बचाया है। हालेलुया। आइए हम एक सुंदर गीतों को गा के, जब तक सिस्टर कटरीना भी आते हैं, जब तक हम गीतों को गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे, उनके नाम को धन्यवाद देंगे। ध्यान में नहीं होगा अपने
हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति सदा हो। परमेश्वर ने हमें बहुत सुंदर ऐसा मौका दिया उसकी स्तुति करना और उसके वचन में बढ़ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें विश्वास में बढ़ाता है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तभी हमें विश्वास दिया जाता है, वो एक दान दिया जाता है। और जैसे हम खुदावंद में बढ़ते हैं, उसकी वचन को पढ़ते हैं, साक्ष्य पढ़ते हैं, उसका सुनते हैं कि खुदावंद ने कैसे काम किया लोगों के जीवन में, कैसे उनको छुटकारा दिया। ये जब हम सुनते हैं तब हमें और विश्वास बढ़ता है कि सचमुच यीशु मसीह जिंदा है, सचमुच यीशु मसीह जिंदा है, वो काम करते हैं, वो हमारी प्रार्थना सुनते हैं। और फिर ये विश्वास हमें आगे लेके चलता है, ये विश्वास काम करने लगता है हमारे जीवन में और हमें बीमारियों से चंगा कर देता है, हमें शैतान के हर एक काम के सामने बहुत भक्कम से खड़ा कर देता है। आमीन। और फिर खुदा पर इतना भरोसा हम रखते हैं कि फिर उसने जैसे काम किए वैसा काम करने लगते हैं हम। और फिर जैसे खुदावंद ने यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर पिता से कहा कि हे पिता, जैसा तू और मैं एक हूं वैसा ये मेरे लोग भी हम में एक हो जाए। इतनी सुंदर योजना प्रभु परमेश्वर की है हमारे लिए, उसकी मानव के जात के लिए है, पूरी मानव जात के लिए है। कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा कोई भाग नहीं है। जो भी उसके मानव है उन सबको उन्होंने बनाया है और वो सबके लिए अपनी जान दे दी है ताकि सबको मुक्ति मिल जाए, क्योंकि हम मुक्त नहीं थे,
शैतान ने हमें फंसा के, हमें शैतान ने उसे हमारे उसके चंगुल में रखा था, और ये चंगुल से किसी ने तो आके हमें निकालना था, और वही काम प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान देके किया। शैतान को लगा कि परमेश्वर के लोगों को उनसे दूर भगा के ले जा सकता है, और ऐसा किया भी उसने, बहुत पहले किया, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को तैयार कर दिया गार्डन और ईडन गार्डन के बीच में, और उसको लगा कि वो बहुत आसानी से परमेश्वर के लोगों को उससे ले जा सकता है। और फिर परमेश्वर ने कहा, ठीक है, तुम ऐसा कर सकते हो, तो तुम्हें मैं एक टाइम दे देता हूं। तुम अगर ऐसा कर सकते हो तो तुम मैंने बनाए हुए लोगों को तुम्हारी तरफ खींचो, और मैं जो परमेश्वर हूं, जो मैंने इनको बनाया है, मैं तुम्हारे हाथ से भी ले लूंगा और अपने लोगों को मेरे ओर खींचूंगा। और फिर परमेश्वर ने बहुत सामर्थशाली काम ये कर दिया, ऐसी चीज खुदावन ने की जो शैतान कभी नहीं कर सकता है, और वो है बड़ू, और वो ये कर सकता है, और ये किया कि अपनी जान सूली पे चढ़ा दी, पाप का बलिदान दिया, जो शैतान कभी नहीं कर सकता है। आमीन, ऐसा काम किया। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। शैतान ने बहुत सारी ऐसी परमेश्वर के बहुत सारी चीजों का एक बदलीकरण किया है ऑलरेडी, बहुत सारी चीजों का। परमेश्वर का वचन हमारे साथ बाइबल है, तो उसने भी ऐसा पुस्तक निकाला है जिससे उसके लोग आगे चलते हैं, प्लान्स करके रखा है और उससे आगे चलते हैं, और जो भी परमेश्वर करते हैं उसका सबका उसने बदले बहुत सारी ऐसी बातें हैं। लेकिन एक बात है कि वो सूली पे नहीं मर सकता है। अगर वो मर गया तो मर गया, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है, पुनरुत्थान और जीवन केवल मैं हूं, है ना। प्रभु यीशु ने कहा है कि पुनरुत्थान और जीवन केवल मैं हूं, मेरे हाथ में है, किसी को जान देना और किसी की जान लेना, ये मेरा काम है। और अगर शैतान मरने का सूली पे मर गया अपने लोगों के लिए, तो पुनः जी नहीं उठेगा वो, क्योंकि सामर्थ्य उसका नहीं है, पुनः जन्म लेने का सामर्थ्य उसका नहीं है। और ऐसी बहुत अनघटित कहानी है ये जो प्रभु ने हमारे लिए की है। इसीलिए हम इतने कॉन्फिडेंस, इतना हमें साहस है कि हम प्रभु यीशु मसीह का नाम दूसरों को दे सके, प्रभु यीशु मसीह ने जो किया हम दूसरों को बता सके, क्योंकि ये उनके लिए है, उनके लिए भी है। जैसे हमें जैसे कहा कि पूरी मानव जात खुदावन यीशु मसीह ने बनाई है, और ये सब मानव जाति के लिए हो रहा है। मानव जाति को जो आत्मा है उसकी लड़ाई हो रही, शैतान लोगों को उसकी तरफ खींच रहा है, और प्रभु यीशु मसीह अपनी कृपा से, दया से लोगों का तारण करके उनको बता के कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है सूली पर, मैंने तुम्हारा सब वो जो शैतान का सामर्थ्य तुम्हें बचाया है, तुम्हें ये सामर्थ्य में रहने की जरूरत नहीं, ऐसा बोल के परमेश्वर लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर चुके हैं, और जो आगे आके बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत दूसरा भी प्रॉब्लम है हमें, हम समझ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी मुस्लिम कंट्री में भी गुप्त ऐसा ईसाई लोग हैं, चाइना में गुप्त ईसाई लोग हैं, कोरिया में गुप्त ईसाई लोग हैं, म्यांमार में गुप्त ईसाई लोग हैं, पूरे अरब कंट्री में गुप्त ईसाई लोग हैं, बहुत सारे, क्योंकि ईसा मसीह बहुत काम कर रहे हैं उन लोग, क्योंकि उनको मनुष्य को देखना नहीं कि वो नरक में चले जाए। मुसलमान लोगों के ड्रीम में जाते, सपने में जाते, उनको बोलते कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है, तुम्हारे लिए मैंने सूली पर अपनी जान दे दी है।
और लोगों को उनके चंगुल से बचाते शैतान के, और उन्हें अपनी तरफ खींच लेते हैं। वही काम कर रहे हैं। और खुदावन ने शैतान को फिर एक टाइम दे दिया। मैंने बोला उसको टाइम दे दिया कि इस समय तक तुम जो करते हो करते रहो और मैं भी करता रहूंगा, और एक दिन जो मैंने फिक्स किया है उसी टाइम में आके तुम्हारे हाथ से सब अधिकार ले लूंगा और तुम्हें अंधकार की कोठरी में डाल दूंगा। और शैतान को ये मालूम है, शैतान को ये मालूम है, लेकिन शैतान की पूजा करने वाले लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि वो उनको फंसाता है। देखो कैसा है ये चक्कर। और लोग जो शैतान को खुदा मानते हैं, वो किस तरह बुरी तरह फंसे हुए हैं। ना वो शैतान के हैं ना खुदा के हैं, क्योंकि शैतान किसी का मित्र नहीं बन सकता है। शैतान, परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान खाली नष्ट करने के लिए, वो चोरी करता है, हमारी खुशी की चोरी करता है। हमारे पास जो भी खुदा ने अच्छा दिया है उसकी चोरी करने के लिए और हमारा नाश करने के लिए वो इस जगत में काम कर रहा है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं आया हूँ, है ना, ऐसा बोला है यीशु मसीह ने, मैं आया हूँ ताकि तुम्हें मैं अनंत जीवन दे दूंगा, मेरी शांति तुम्हें दे दूंगा। आमीन 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 आमीन। ऐसी शांति जो सदा आमीन। तुम्हारे साथ बनी रहेगी। हमें क्या चाहिए आज? शांति, शांति, मुक्ति। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग बहुत सारा कुछ करते हैं। और देखो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने सारा कष्ट उसी ने उठाया और हमें बस मुक्ति दे दी, बहाल की। आमीन आमीन। तो हम लोग आगे जाने के पहले मैं अनीता को बोलूंगी कि वो बाइबल का पैसेज पढ़े, क्योंकि लास्ट टाइम बाइबल स्टडी का वो रिकॉर्डिंग अच्छा नहीं हुआ था। और इब्रानियों की किताब, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आ रही है? हाँ, आवाज तो आती है, देखते हैं। हाँ, इब्रानियों की किताब 15 पद से। और पवित्र आत्मा भी हमें यह गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले ही कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियम को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। 16-17 पर फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्मों के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। 18 पर और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। आमीन आमीन आमीन। तो देखिए कितना वचन सुंदर है ये। लास्ट टाइम हम जब प्रेयर कर रहे थे तभी पवित्र आत्मा ने ये वचन अनीता को दिया था। और प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन। मैं हिंदी में पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा ओके। सो एनीवे, ये वचन खुदावन ने लास्ट टाइम दिया था कि एक बार यीशु मसीह का बलिदान हो गया है, अभी एक ही, दूसरी बार नहीं होता है, बलिदान एक बार ही हो गया।
पुराने नियम में बलिदान हर वक्त होते थे, लेकिन अभी जो ईसा मसीह ने किया, खुदावंद ने करवाया, वो एक ही बार बलिदान हो गया, पाप का बलिदान, और उसका परिणाम हम आज तक देख रहे हैं। और इससे पता चलता है कि वो जो बलिदान खुद ईसा मसीह ने दिया था, यीशु मसीह ने दिया था, वो काफी है। और इसीलिए आज तक हम देखते हैं कि लोगों को तारण हो रहा है। ये बहुत बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए। नहीं तो फिर हम भी पुराने नियम जैसा खुदावन के पीछे भागते पड़ते थे, कोई बलिदान का बकरा लेके या कुछ करके। लेकिन जो भी हमारे लिए परमेश्वर ने किया बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम मुक्त हो चुके हुए लोग हैं। अगर हम ईसा मसीह के ऊपर भरोसा रखते हैं तो हम मुक्त हो गए लोग हैं। हम मुक्ति के पीछे भागने वाले लोग नहीं हैं, हमें मुक्त किया गया है। आमीन। हमें मुक्त किया गया है, हम मुक्त लोग हैं। अगर मानेंगे तो मुक्त रहेंगे, नहीं मानेंगे तो बंधन में है अभी तक। तो हमें क्या चाहिए, ये तो हम ही सोचना है कि हमें बंधन में रहना है या हमें मुक्ति में रहना है। अगर बंधन में रहना है तो जग दुनिया की सब चीजों से हमें सामना करना पड़ेगा, अकेले सामना करना पड़ेगा। अगर हम मुक्त है, अगर जग दुनिया के संकट हमारे पास आएंगे भी तो हम अकेले नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहेंगे, और प्रभु यीशु मसीह के लोग हमारे साथ रहेंगे। वो हमारे साथ प्रार्थना करेंगे। आमीन। कितना अच्छा है। आमीन, आमीन, हालेलुया। जब हम बीमार हैं, जब हम संकट में हैं, अगर कोई हमें भरोसा देता है, कोई हमारे लिए प्रार्थना करता है, तो कितना आनंद होता है, कितना सपोर्ट मिलता है। परमेश्वर के लोग इस दुनिया में कितने सारे लोगों ने कितनी सारी जानें बचाई है। परमेश्वर का यही परमेश्वर का काम है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाते हैं। और मैंने पहले यूहन्ना उसका 4था अध्याय आज हम देखेंगे। हमने जैसे देखा कि लास्ट टाइम से हम लोग परमेश्वर की तरफ देख रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि पूरा हफ्ता बस हम कुछ नहीं मांगेंगे, बस हम खुदा के पास क्या करेंगे, उसकी सेवा के लिए और अपने आत्मिक जीवन के लिए हम मांगते रहेंगे पूरा हफ्ता। यही मैंने कहा था। कितने सारों ने किया ये सब? आमीन, आमीन। तो आपने जो भी खुदा से मांगा उसकी सेवा करने के लिए और अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, वो खुदावन ने तो सुना है, और खुदावन वो अपने जीवन में वही उसका निकाल लाएंगे। तो हम लोग आज और एक बात देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। नहीं तो बहुत सारा दान होगा हमारे साथ, बहुत सारे हम बहुत कुछ करने वाले लोग होंगे, लेकिन हमारे पास अगर परमेश्वर की प्रीति नहीं है तो हम कम पड़ जाएंगे। समझे? और मुझे और एक पैसेज पढ़ना है, कोरिन्थियों का पुस्तक है, कोरिन्थ का कोरिन्थियन का पुस्तक है वो, उसमें ये 1 कुरिन्थियन 13 अध्याय, ये सब प्यार के ऊपर है। इसमें बहुत स्पष्ट तरह से लिखा है कि प्यार क्या चीज है। मैं थोड़ा पढ़ूंगी ये। यदि मैं मनुष्य और स्वर्ग दूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं
छनछनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हो। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। आमीन। और आप लोग ये पढ़ लेना अपने घर में, बाद में मैं थोड़ा ज्यादा नहीं पढ़ूंगी। आगे लिखा है प्रेम कभी टलता नहीं। 8 वचन, प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो समाप्त हो जाएगी। भाषाएं हो तो जाती रहेगी। ज्ञान हो तो मिट जाएगा क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा और वो सर्व सिद्ध प्रभु यीशु मसीह है। जब वो आएंगे, हमें लेने के लिए आएंगे और हम उसे मिलेंगे। हवा में मिलने वाले, आकाश में मिलने वाले हैं। वो आएंगे हमें लेने के लिए और हम लोग पूरी तरह से बदल जाने वाले हैं और हम ऊपर लेके चले जाएंगे यीशु मसीह के पास। और तभी हमारी अपूरापन पूरा निकल जाने वाला है क्योंकि हम उसको ऐसा देखेंगे। समझे? जब हम यीशु मसीह को देखेंगे तो हमारा अपूरापन पूरा निकल जाएगा और हम स्पष्ट देखने लगेंगे, स्पष्ट समझने लगे कि ये सब क्या था। शायद ऐसा लगेगा कि कहीं हम सपने में तो नहीं थे पहला और अचानक से हम रियलिटी में आ गए। शायद ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह के आने से सब पूरा होने वाला है। और लेकिन एक बात की बहुत जरूरत है, वो है कि जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु सियाना हो गया तो बालकों की बातें मैंने छोड़ दी। समझे? तो जैसे हम नया जीवन लेते हैं, हम क्या है? बालक है। हमें दूध की जरूरत होती है। जैसे बच्चों को दूध पहला पिलाया जाता है और धीरे धीरे उसको हम जो भी खाते हैं खाना वही हम उसको दे देते हैं। वैसे ही आत्मिक जीवन में भी हम दूध छोड़ के आगे बढ़ना है, सियाना होना है खुदावन में। क्योंकि ये सियानापन, देखो सियाना होने से भी हम अधूरे रह जाते हैं क्योंकि उतनी ही समझ हमें है। यीशु मसीह के आने से ही पूरा का पूरा स्पष्टीकरण हमें मिलने वाला है। पूरी जो भी हम लोग पिक्चर जैसा हो जाने वाला है सब। और खुदावंद हमें सब कुछ बताने वाले, उसके साथ रह के हम दुनिया की चीजें जानने वाले हैं। सब उन्हें हम वो बताने वाले हैं कैसा क्या कभी क्या हो गया, हमारे जीवन का भी मतलब, जीवन की चीजें भी वो बताएंगे हमें। समझे? तो फिर और लास्ट में ये लिखा है 13 वचन में, 12-13 बोलेंगे, अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि यीशु मसीह को हम आमने सामने देखने वाले हैं। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। ये हमारे खुदावन ने हमारे लिए रखा है कि हम उसके एक दिन उसको देखने वाले हैं। अभी हम उसको ढूंढते हैं तो उसके वचन में, अभी हम उससे बात करते हैं, वो हमारी बात करते हैं। हम खाली उसको ढूंढते नहीं है, हम जिससे भी ढूंढते हैं वो चीज हमें वो बताते हैं, लेकिन वो पूरी चीजें हमें नहीं समझती है। लेकिन
जब हम उसके पास जाएंगे, उसको देखेंगे तो पूरा वो अधूरापन निकल जाने वाला है। और वही की राह हम देख रहे कि कब हमारा अधूरापन निकल जाएगा। और ऐसे हम ये हमारे जो प्रवास चल रहा है, हमारा ये प्रवास में हम सीख रहे बहुत सारी चीजें। और सीखने के टाइम महत्वपूर्ण गोष्ट ये है कि परमेश्वर के बारे में पहले हम जाने कि वो कौन है। और परमेश्वर का वचन ये 13 वचन में कहता है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों साई है, पर इनमें सब में बड़ा प्रेम है। प्रेम की व्याख्या यही है कि उससे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन अभी हम पहले यूहन्ना में जाएंगे, 4 अध्याय में जाएंगे, तो हमें पता चलेगा उधर कि प्रेम कौन है। कोई बता सकता है मुझे प्रेम कौन है? प्रेम प्रभु यीशु मसीह। आमेन। और यहाँ पे आमेन आमेन, प्रभु यीशु, प्रभु परमेश्वर पिता प्रेम है। और फिर उसी प्रेम के बारे में यूहन्ना अपनी चर्च को बता रहा है। यूहन्ना जो खुदा का प्यारा, जिसको प्रकटीकरण दिया गया था, जिसको यीशु मसीह ने अपनी माँ की केयर करने के लिए अपनी माँ को जिसके हाथ में दिया, वही यूहन्ना। और यूहन्ना अपने चर्च को बता रहा है अभी। तो बोलता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्मा को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वो परमेश्वर की ओर से है। देखो, बहुत अच्छी तरह से सुन लो। ये समझने में जरा कठिन है, लेकिन सुन लो, पवित्र आत्मा हमें समझाएगी। आमीन। परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचानो सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वो परमेश्वर की ओर से है। आमीन। जो आत्मा यीशु को स्वीकारती नहीं कि वो शरीर में आया हुआ खुदावंत का बेटा है, तो वो परमेश्वर से नहीं है। तो आगे यूहन्ना क्या कहता है, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। तो उसी टाइम यीशु मसीह के जो शिष्य थे, उसके प्रेषित थे, वो यीशु मसीह के विरोध जो आत्मा कार्य कर रहा है, क्रिस्त विरोधक का आत्मा जो कार्य कर रहा है, उसके बारे में वो लोग बातें करते थे। यहाँ यही बता रहा है यूहन्ना कि तुम्हें मालूम है, बोलता है, तुम सुन चुके हो उसकी चर्चा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे चर्चेस में ये नहीं बताया जाता है, सिखाया नहीं जाता। ये लेटर्स पढ़ते नहीं है, खाली मैथ्यू, मत्ते, मार्क, लूक उसका ही ध्यान करते हैं। और इसीलिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रभु पर भरोसा रखने वालों को भी मालूम नहीं पड़ती है, और वो विश्वास में कम पड़ जाते हैं।
और फिर वो बोलता है कि और वही तो मसीह के विरोध की आत्मा है जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है। समझे? तो यूहन्ना बोलता है कि ये मसीह विरोधी आने वाला है और अब भी जी वो जगत में है बोलता है। तो क्रिस्त विरोधक जो है वो एक आने वाला है और अभी भी, तो अभी भी जो भी है वो उसकी आत्मा है और वो छोटे क्रिस्त विरोधक है। लेकिन बड़ा क्रिस्त विरोधक तो आगे चल के आने वाला है, जो सबको उसने अपने कहे में लिया है। और ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है कि ये दुनिया उसकी कहे में है, क्योंकि वो शैतान का चेला है और शैतान के विलखे में और खेले में उसने ले लिया है ये जगत को। तो ये बात समझने की बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर क्या बोलता है वो कि हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है वो बड़ा है। ये बहुत ही सामर्थ्यशाली वचन है। यूहन्ना इस टाइम हमें बता रहा है, वो बोलता है कि जो तुम में है, यानी कि यीशु मसीह जो तुम में है वो इतना बड़ा है। और इस दुनिया में जो अभी हमने बताया कि शैतान ने क्या कर दिया है, क्यों बंद हो रहा है? और फिर वो बता, अब हमने सुना कि वो जगत में जो है इसने जग पर कब्जा किया है और पूरा का पूरा ये दुनिया उसके कब्जे में है, उसके कहे में, ऐसा हमने कहा। लेकिन यूहन्ना हमें बताता है, उसके लोगों को, खुदावंद यीशु मसीह के लोगों को बताता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत